जय हिंद। मैं जीपी साहू ज्ञानकुरी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ी जनौला से संबंधित महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन जो सीजीपीएससी या सीजी व्यापम के एग्जाम पे आए हुए हैं। चलिए तो देर न करते हुए चलते हैं पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न, फूल फिले रिंगी चिंगी फर फरे रमडेरा, इसका क्या उत्तर होगा? रमकेरिया, सेमी, खीरा, मुनगा। ठीक, तो फूल फूले रिंगी चिंगी फर फरे लमडेरा, लमडोरा का मतलब आपका जो लंबा होता है, और फूल फूले रिंगी चिंगी मतलब जिसमें फूल खिला रहता है, ऐसा कौन सा होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुनगा। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा क्या? मुनगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुबरा बुढ़वा खून खाए। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन जो है वो एग्जाम पे दो तरीके से पूछ दिया है, कुबरा बुढ़वा खून खाए या कुबरा बुढ़वा नून खाए। दोनों बार अलग अलग एग्जाम पे आया हुआ है, कुबरा बुढ़वा खून खाए, कुबरा बुढ़वा नून खाए। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या? इमली। इमली कैसे रहता है आपका? थोड़ा सा कुबड़ के जैसे रहता है, इस टाइप का, इसीलिए कुबरा बोल दिया है। कुबरा का मतलब हो गया कुबड़। ठीक, खून खाए मतलब क्या रहता है? एक तो रेड रहता है, लाल रहता है इसलिए, या इसके साथ हम लोग क्या है नमक मिला करके खाते हैं इसलिए नून खाए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इमली। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी के भीतर कांस के लोटा, इसका क्या उत्तर होगा? पानी के भीतर कांस के लोटा। तो पानी के भीतर कांस के लोटा, सूर्य, अंडा, चंद्रमा या नारियल। ये नारियल के अंदर पानी रहता है, पानी के अंदर नहीं होता है। चंद्रमा, अंडा, सूर्य। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? आपका सूर्य हो जाएगा। सूर्य को हम पानी में देखेंगे, उसका इमेज बनेगा तो पानी के अंदर ये थोड़ा सा कैसे दिखेगा आपका? पीले कलर का दिखेगा। पीले कलर मतलब आपका पीतल और कांसा के जैसे, तो कांस के लोटा। सही आंसर हो जाएगा सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चिड़ई ऐसा पूछी मत दू पैसा, इसका क्या अर्थ है? एक चिड़ई ऐसा पूछी मत दू पैसा, तो क्या वो नीलकंठ होगा जिसको हम लोग टेहर्रा बोलते हैं, कबूतर होगा, कोयल होगा या मयूर होगा? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या? मयूर, क्योंकि मोर के पंख में कैसे उसके जो रहते हैं दाग, जो निशान रहते हैं वो कैसे मतलब इसको डिकोड किया गया है किससे? पैसे से। तो एक चिड़ई ऐसा पूछी मत दू पैसा, आंसर हो जाएगा क्या? मयूर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तनक के फुदकी फुदकत जाए 900 अड़ुआ पारत जाए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? सुई। ठीक है, क्योंकि सुई धागे से हम लोग ऐसे कपड़ा जब सिलाई करते हैं तो इसी को बोल रहा है तनक से फुदकी फुदकत जाए, मतलब थोड़े थोड़े से में उछल कूद करना। ठीक है, 900 अड़ुआ पारत जाए, सही आंसर हो जाएगा क्या? सुई, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठड़गा नाचे टिंगे टिंग, ये क्या इंगित करता है? ठड़गा नाचे टिंगे टिंग। ठीक है, टिंगे टिंग, तो इस तरीके से इसका जो सही आंसर हो जाएगा ढेकी। ढेकी क्या होता है आपका? धान कूटने का, मतलब धान से चावल बनाने का आपका एक ये पुरानी पद्धति है, जिसमें क्या रहेगा? लकड़ी का ये रहेगा। ठीक है, यहाँ पर आपका उखली रहेगा, इधर से आप वजन दोगे तो ये नीचे गिरेगा, इसमें क्या रहता है आपका? धान रहता है, जिससे धान का छिलका हम निकाल करके चावल बनाते हैं। तो ये क्या होता है आपका? ढेकी। ठड़गा नाचे टिंगे टिंग, क्योंकि इसको बार बार ऊपर नीचे करना पड़ता है, तो उसी को बोल रहे हैं कि नाचे टिंगे टिंग। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारे के लिए छत्तीसगढ़ी में क्या जनौला है? पांच भाई के एके अंगना, नहीं, पांच भाई के एके अंगना का मतलब क्या होगा आपका? हथेली के हम लोग बोलते हैं, हथेली के लिए होता है पांच भाई के एके अंगना। रात में गरु दिन में हरू। ठीक है, ये किसके लिए हम बात करेंगे? ये बात होता है खाट के लिए, पलंग के लिए। क्या, हाँ, रात में सोते हैं तो वजन हो गया, हैवी हो गया, गरु हो गया। दिन में कोई सोते नहीं है इसलिए क्या हो गया? हरू हो गया। ठीक, पूछी ले पानी पिए मुड़ी में ललिया, ये किसके लिए है? ये दीपक या दिया के लिए है। ठीक है, पीछे तरफ से आपका तेल खींचता है, आगे तरफ क्या रहता है? आग लगा हुआ रहता है, मुड़ी ललिया लाल रहता है, तो ये दिया हुआ। पर्रा भल्लाई गगन भर छाई, ये जो होता है वो तारों के लिए होता है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रूख में तीन ठो साग। ठीक है, एक रूख में तीन तीन ठो साग, ठी नहीं है ये, ठो है। ठीक है, तो क्या है? मुनगा है, खेड़ा है, चरौटा है या आलू है? ठीक है, तो मुनगा के बारे में बात करें तो मुनगा का हम फल खाएंगे और फूल खाएंगे, है ना, तो ये दो हो गया। ठीक, खेड़ा का बात करें तो खेड़ा का भाजी भी खाते हैं। ठीक है, खेड़ा का तना भी खाते हैं, और खेड़ा का क्या? जरी भी खाते हैं, मतलब जड़ को भी खाते हैं। तो इस तरीके से एक रूख में तीन ठो साग क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट चिरहा पीठ कबरा, इसका क्या अर्थ है?
तो पेट चीरहा हो और पीठ कबरा हो, सीपी पलास नारियल या कौड़ी। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा क्या, कौड़ी। कौड़ी में देखेंगे तो ऊपर तरफ क्या रहेगा आपका, थोड़ा सा कलरफुल रहेगा थोड़ा सा, तो कबरा हो गया आपका। और अंदर से क्या रहेगा आपका, फटा हुआ रहता है, तो चीरहा बोल रहे हैं, पेट चीरहा पीठ कुबरा, मतलब अपोजिट डायरेक्शन पे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कौड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलार दे दुलार दे लेख के कचार दे, ये क्या हो जाएगा आपका, अलार दे दुलार दे लेख के कचार दे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, छेना। ठीक है, गोबर को हम लोग क्या करते हैं, गोबर से छेना बनाते हैं, तो गोबर छेना बनाने के लिए पहले उसको क्या करते हैं, हाथ से थपथपाते हैं, तो अलार दे दुलार दे, और उसके बाद उसको जहां पर छेना बनाना है वहां पर लेकर के क्या कर दिए, कचार दिए। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक खड़िया जेमा दो रंग के पानी, इसका जो सही आंसर क्या होगा, एक खड़िया जेमा दो रंग के पानी। नारियल, नारियल की बात करें तो एक खड़िया तो हो गया, उसके अंदर में पानी रहेगा। ठीक, अंडा, अंडा के बारे में बात करेंगे तो हाँ, ये जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक खड़िया जेमा दो रंग के पानी, क्योंकि उसके अंदर का जो कलर रहता है वो क्या रहता है, अलग रहता है, पीले कलर का रहता है। ठीक, काटे ले कटाए नहीं, भोंगे ले भोंगाए नहीं। ठीक है, सबको पता होगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, मृत शरीर होगा क्या, नहीं, सही आंसर हो जाएगा क्या आपका, छाया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, नानकुन चिरई दुआ सनपेट कहाँ जाबे चिरई रतनपुर देश, इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा आपका, चिट्ठी या पत्र। ठीक है, ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना पंख के सूना उड़ी चलत आकाश रूप रंग इनके नहीं मरे न भूख प्यास, क्या आंसर हो जाएगा। ठीक है, बीन पंख के सूना उड़ी चले आकाश, मतलब पंख नहीं है फिर भी से आकाश में उड़ते हुए जा रहे हैं। ठीक है, न रूप है न रंग है, और भूख प्यास इनको लगता नहीं है, क्या हो जाएगा, पतंग। तो भाई पतंग का क्या रहता है, रूप रंग तो रहता है। ठीक है, तो ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या, आत्मा और जीवात्मा। तो आत्मा जो है बिना पंख के होता है, आकाश में उड़ते हुए चले जाते हैं, भूख प्यास इनको लगता नहीं है। ऑप्शन बी आपका जो हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गोड़ में 100 उन घुंघरू, इस पहेली का अर्थ क्या है, एक गोड़ में 100 ठन घुंघरू है वो। ठीक है, 100 ठन घुंघरू, इसका क्या मतलब है, करेला, मूंगफली, मंजीरा या पैर का गहना। ठीक है, करेला के बारे में बात करें तो इस टाइप का ऐसा कुछ रहता है नहीं, मूंगफली, मूंगफली को देखिए तो ये ऐसे दाने दाने टाइप के रहेंगे। ठीक है, तो घुंघरू के जैसे अंदर में जो बीज रहता है वो क्या होता है, बसता है। ठीक है, तो इसी को बोल रहे हैं एक गोड़ में 100 ठन घुंघरू, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका, मूंगफली। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा, पैर का गहना नहीं होगा। ठीक, खैर सुपारी बंगला पान डौका डौकी 22 कान, इसका सही उत्तर क्या होगा, महान व्यक्ति की महान पत्नी, 11 जोड़े पति पत्नी, बरगद का पेड़ या रावण और मंदोदरी। ठीक है, तो ये जो पहला लाइन लिखा रहता है वो जो जनौला में जनरली उसको वाक्य जमाने के लिए होता है। ठीक है, इसका जो ये है वो मेन जो है वो 22 कान। ठीक है, 22 ईयर्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो किसका होगा आपका, 11 जोड़े पति पत्नी, इससे तो हो जाएगा। ठीक है, 11 जोड़े हैं, इसका मतलब कितना हो जाएगा, 22 लोग हो जाएंगे, और 22 हो जाएंगे तो कान तो कितना हो जाएगा आपका, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या, रावण और मंदोदरी। रावण का हम क्यों बोल रहे हैं, तो रावण के कितने सिर हुए, 10 सिर हुए, 10 सिर से हम लोग ले लिए कितने इसके, 20 कान, और मंदोदरी के 2, तो टोटल कितने हो गए, 22। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा रावण और मंदोदरी, ऑप्शन डी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 खिला जड़े हैं दरबार में पड़े हैं, इस पहेली का क्या अर्थ होगा, 10 खिला जड़े हैं दरबार में पड़े हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा पतरी, घड़ी, थाली या जूता। ठीक है, क्या हो जाएगा, पतरी। बेसिकली पतरी क्या होता है, थाली ही होता है लेकिन पत्ते का। ठीक है, अभी के समय में जो पतरी जो आता है, पत्तल जो आता है वो कैसे रहता है, कॉम्प्रेस होकर के आया रहता है, मतलब उसमें कोई खील नहीं है। पहले जो पतरी जो बनता था वो आपका पलास मतलब परसा, उसके पत्ती से बनता था, और उस पत्ती को हम पत्ती को क्या करते थे, खीले से लगा करके बनाते थे। ठीक है, तो खीला उसमें मतलब आपका कील लगा हुआ रहता था, अभी जो पतरी आता है उसमें कील नहीं लगा रहता है। तो वही है, 10 खीला जड़े हैं, कम से कम 10 खील तो लग ही जाता था, दरबार में पड़े हैं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या, पतरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आए लुलू जाए लुलू पानी डराए लुलू, ये क्या हो जाएगा, ठीक है, आता है जाता है लेकिन पानी से डरता है। ठीक है, पानी ला डर रहा है लुलू, पानी से डरने वाला क्या है, चश्मा है, घड़ी है, जूता है या कपड़ा है, ये चश्मा, घड़ी,
फर्क नहीं पड़ेगा, ज्यादा फर्क पड़ेगा किसको, जूता को, है ना। बेसिकली चमड़े का जूता, आय लुलू जाय लुलू पंडित डराय लुलू, तो पन्ही, अगर जूता ना हो तो पन्ही हम बोल सकते हैं। ठीक है, आपको ऑप्शन में पन्ही भी दे सकता है, तो पन्ही या जूता इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारी गाय कलिंदर खाए धोते जाए पहनाते जाए, इसका क्या आंसर होगा, क्या अर्थ है इस पहेली का उत्तर, कारी गाय कलिंदर खाए धोते जाए पहनाते पहनाते जाए, पहनाते जाए। ठीक है, गाय होगा, कुआं होगा, नदी होगा, मुंह होगा। कभी भी याद रखना, पहेली का उत्तर उस पहेली में जो लिखा रहता है वो तो होता ही नहीं है। जैसे यहाँ पर कारी गाय बोल दिया तो गाय तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, उसका जस्ट कंपैरिजन होता है पहेली में। ठीक, धोते जाए पहनाते जाए, कुआं, नदी या मुंह। ठीक, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका क्या, कुआं, क्योंकि कुआं से हम लोग क्या, कारी गाय कलिंदर खाए। ठीक है, अब इसको जितने बार दोहन करोगे, दुहोगे, मतलब कुएं से बाल्टी भर के पानी निकालते जाओगे, कुएं का पानी कम नहीं होते जाएगा बल्कि उसमें पानी आते जाएगा। ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं, पनहाते जाए। ठीक है, जैसे गाय से दूध निकालने के पहले बछड़े को पिलाया जाता है ताकि दूध निकले, उसको बोलते हैं क्या, पनहाना। ठीक है, तो वैसे ही आपका क्या होता है, कुएं से पानी निकलते जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, पानी उगरना बोलते हैं। तो पानी, आप कुएं से पानी निकालते जाओगे तो पानी उगरते जाएगा, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या, कुआं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊपर पचरी नीचे पचरी बीच में मोंगरी मछली, इसका जो सही आंसर क्या होगा, अंडा, मंदिर की घंटी, नारियल या जीभ। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा जीभ। ठीक है, क्योंकि जीभ जो रहता है वो दो दांतों के बीच में रहता है, तो ऊपर पचरी है, नीचे पचरी है, और बीच में क्योंकि जीभ जो है इधर से उधर होते रहता है। ठीक है, तो उसका कंपैरिजन किसके साथ कर दिया है, मछली के साथ, जो इधर उधर भगते रहता है। तो ऊपर पचरी नीचे पचरी बीच में मोंगरी मछली, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, जीभ। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोरिया खेत के करिया नांगर, इसका क्या उत्तर होगा, गोरिया खेत के करिया नांगर, कलम होगा, मूंगा होगा, नारियल होगा या सूरजमुखी होगा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, हम पेज के बारे में बात करें। ठीक है, पेज आपका तो व्हाइट पेज रहता है, इसमें हम क्या लिखेंगे, काले अक्षर में लिखते हैं, पेन चलाएंगे, स्याही चलाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, गोरिया मतलब उजला सफेद, और करिया नांगर मतलब आपका क्या हो गया, पेन हो गया। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या आपका, कलम या पेन। ठीक है, ये आपको किसी दूसरे आंसर में पेन पेपर भी दे सकता है, कलम पेज भी दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीस तरिया में गोबर चौथा, इस पहेली का क्या उत्तर होगा, बीस तरिया में गोबर चौथा। ठीक है, तो तालाब के बीच के अंदर में क्या रहेगा, जलकुंभी, खुमरी, मगर और कछुआ। ठीक है, खुमरी और मगर तो नहीं हो सकता। ठीक है, जलकुंभी एक बार सोच सकते हो, कछुआ हो सकता है। ठीक है, तो ये जो कछुआ रहता है वो अंदर में रहता है। ठीक है, अब बीस तरिया, तरिया का कहने का मतलब यहाँ पर तालाब ही की बात नहीं है, आपका कोई भी जलाशय है उसके बारे में भी हो सकता है, नदी में भी हो सकता है। तरिया मतलब जहां पर पानी भरा हो, उसके लिए कोडिंग किया गया है। ठीक है, तरिया बोल दिया तो तरिया ही होगा ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, कछुआ हो जाएगा, क्योंकि कछुआ को किससे कंपेयर किया है, गोबर चौथा से। गोबर चौथा कहने का मतलब क्या, आपका गोबर का ढेर, है ना। तो एक गोबर पड़ा रहता है, वैसे ही आपका कछुए को सिंबल किया गया वहां पर। तो सही आंसर हो जाएगा क्या आपका, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूंजे मुसवा रुख चढ़े, इसका क्या उत्तर होगा, सांप, धुआं, पतंग या टंगिया। भूंजे मुसवा रुख चढ़े। ठीक है, तो सही आंसर की तरफ देखते हैं, तो कौन चढ़ सकता है रुख पे, है ना। रुख चढ़ने की बात कर रहे हैं, मतलब रुख मतलब आपका क्या, पेड़। पेड़ को हम लोग क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में, रुख बोलते हैं। ठीक है, तो सांप चढ़ सकता है, धुआं नहीं, पतंग नहीं चढ़े, टंगिया चढ़ सकता है। हाँ, टंगिया को अगर कोई व्यक्ति मारेगा पेड़ पे तो जा सकता है, मतलब पेड़ के ऊपर चढ़ाई कर सकता है। ठीक है, अब भूंजे मुसवा, अब इसमें से भूंजे मुसवा किसको बोलेंगे, तो टंगिया को बोलेंगे। टंगिया मतलब आपका क्या, कुल्हाड़ी की बात कर रहे हैं, तो कुल्हाड़ी आपका इस शेप में रहेगा। तो इस कुल्हाड़ी को बनाने के पहले क्या करते हैं, लोहार इसको पहले क्या करता है, इसमें एज देने के लिए, शार्प करने के लिए इसको। ठीक है, मतलब लोहार पहले आग से इसको तपाएगा, फिर कुल्हाड़ी बनाएगा। तो ये जो है उसका साइज कैसे है, एक चूहे के जैसे, भूसुए के जैसे है। तो इसका जो कंपेयर है वो किसके साथ हो रहा है, मूसवा से हो रहा है, चूहा से हो रहा है। इसको आग में कर रहा है, तो आग में सेकना मतलब आपका क्या हो गया, भूंजना हो गया। तो कुल्हाड़ी मतलब आपका, टंगिया मतलब क्या हो गया, भूंजे मुसवा हो गया। और जब पेड़ को काटते हैं, डाली को काटते हैं, तो पेड़ के ऊपर तो चढ़ेगा ही। तो सही आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जगह मढ़ाए सब जगह फैल जाए, इसका क्या अर्थ है, क्या उत्तर होगा? दिया, धुआं, पसीना या दूध। दूध को एक जगह रखोगे तो सब जगह नहीं फैलेगा, पसीना भी वैसे नहीं है, ठीक है। धुएं को आप रख नहीं सकते, ठीक है, फैलता जरूर है लेकिन रख नहीं सकते, वो क्या है आपका दिया। एक जगह रखोगे और उसका प्रकाश जो है वो क्या हो जाता है, पूरे तरफ फैल जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आज का लास्ट प्रश्न, नवा खूटा में बांध सटिया, नवा खूटा में बांध सटिया, इसका क्या अर्थ है, इसका क्या आंसर होगा? गन्ना, बैल, बांस या नाव, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैल। नवा खूटा में बांध सटिया, इसका मतलब क्या है आपका बैल होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने छत्तीसगढ़ी में पहेली या जनौला से संबंधित महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन किए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर के आएंगे आपका मुहावरे और लोकोक्ति से, ठीक है। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, अच्छा लगा होगा तो लाइक कर लेंगे और दोस्तों में शेयर कर लेंगे। थैंक यू।